इश्क की दास्तां नागमणि। मैं अपने परिवार को इस हालत में नहीं देख सकता। शिव शंकर मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। तुम सबका ख्याल रखना और अपना ध्यान रखिएगा। अरे अम्मा कहाँ राजा बनने आए थे, ससुरा सड़क पे आ गए। क्या करें अब? पपिया तू रुक, अभी पासे पलटते हैं हम। हवेली की सानो सौकता हम लेके रहेंगे। एक मुंह लटका के बैठे हैं आप लोग। हमको एक आइडिया आया है। ये कहा बोल रहे थे कि क्यों ना हम जाकर मोहिनी जी के पाँव पकड़ लेते हैं। अरे हवेली की सानो सौकत सब वापस मिल जाएगा। चल चल चल। रुको, कहाँ जाना चाहती हो? वो चुड़ैल से माफी मांगने? अरे शर्म नहीं आती? हमने तुम लोगों को। दादी अम्मा, अम्मा, अम्मा संभालो, अम्मा संभालो, आराम से, अम्मा आराम से, बैठ, अम्मा संभालो। पानी, कोई पानी तो लेकर आओ। हाँ, पर पानी तो है नहीं, कहाँ से लाया? बुआ जी हम पानी लेकर आते हैं। हाँ? पर रुको, हमें पानी की नहीं दवाई की जरूरत है जो हमारे कमरे में पड़ी। बुआ जी अब दादी अम्मा का ध्यान रखिए, हम घर जाके दवाई लेके आते हैं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। रास्ता छोड़ो हमारा, हमें दादी अम्मा की दवाई लेनी है। उनकी तबीयत बिगड़ी है, हटो सामने से। सब्र रखो थोड़ा। अंदर कहाँ जा रही हो? अब ये घर तुम्हारा नहीं है। बकवास मत करो, हमें दवाई लेनी है। सुना नहीं तुम दोनों ने? हटो सामने से। इसकी बात कर रही हो क्या? मोहिनी वो दवाई हमें दे दो, दादी अम्मा के लिए बहुत ही जरूरी है, दे दो। इस घर के अंदर जो भी है वो मेरा है, तो अब मेरा जो मन चाहेगा वो होगा। चुप हो जाओ मोहिनी, हमारी लड़ाई में बुजुर्गों को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा। जब वो बुढ़िया मरेगी तो कितने सारे लोग रोएंगे और मेरा कलश कितनी जल्दी भरेगा। मोहिनी सब सोचना भी मत, हमें दवाई दे। हटो सामने से, हमें दवाई चाहिए। हटो, हमें दवाई चाहिए। हटो, रास्ता छोड़ो। अरे ये क्या आवाज आ रही है मेरी? अम्मा का ध्यान रखना। पारो, क्या हुआ पारो? ये सब क्या हो रहा है? बुआ जी दवाई। देखो हमें अम्मा की दवाई चाहिए, जल्द से जल्द। दवाई चाहिए? इतनी भी बुरी थोड़ी हूं मैं। अम्मा की दवाई मत कर मोहिनी। मोहिनी ऐसा मत करो, क्या कर रही हो तुम?
मोहिनी वो दवाई दे दो वो दवाई दे दो हमें। मोहिनी मोहिनी हमें दवाई चाहिए। मोहिनी मोहिनी हमें वो दवाई दे दो हमें हमें चाहिए हमें। मोहिनी मोहिनी रुको। मोहिनी अरे हमारी बात बात सुनो। सुनो। मोहिनी 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 सुनो तो। मोहिनी मोहिनी हमारी बात सुनो। मोहिनी रुक जाओ मोहिनी। अरे बाप रे, आपकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। दवा तो देनी पड़ेगी, बहुत तबीयत खराब है। हाँ मैं देती हूँ। मुंह खोलो, मुंह खोल, दवा चाहिए। ये लो ये लो। मोहिनी ये क्या कर रही है? मोहिनी छोड़ो ना। नहीं खिलाऊं। अम्मा जीजी आंखों में आंसू तो आ गए लेकिन बाहर नहीं निकले हैं। ये भरेगा कैसे? तो मैंने कब मना किया? ये लो। हाँ गीता बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी ठीक है आप? चलिए जी बुआ जी आप ठीक है ना बुआ जी? क्या तमाशा लगा रखा है मोहिनी? चुपचाप ये दवाई हमें दे दो। दादी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, दे दो दवाई। तो मैंने कब मना किया? जीजी आंसू गिरने भी चाहिए तभी ये भरेगा। अच्छा चलो बहुत मजाक हो गया, अब काम की बात करते हैं। मैं तुम्हें ये दवाई दे दूंगी लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, कुछ कीमती। हाँ ये लो। अब इसकी जरूरत नहीं है। ये निकलवाई क्यों नहीं? जीजी दी नहीं इन्होंने। हाँ पारो समझ गई, मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए। उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, और उसके साथ थोड़ा सा मजा भी हो जाएगा। तुमने गांव में वो एक खेल देखा है जिसमें लोग रस्सियों पे चलते हैं? रंभा, वो खेल जिसमें एक लड़की रस्सी के ऊपर चलती है डंडा पकड़ के खुद को संभालते संभालते। हाँ आज मेरा वो खेल देखने का मन है। हाँ हाँ दीदी। तो आज तुम चलोगी उस रस्सी पर वो खेल दिखाने। अगर तुम चाहती हो कि तुम इस बुढ़िया, मेरा मतलब है अपनी दादी अम्मा को ठीक करना चाहती हो तो ये तो करना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये खेल था। तो सांप जैसा दिख रहा है भाई। अब तुम दवाई ले सकती हो। पारो दादी अम्मा पारो पारो दादी अम्मा दादी अम्मा ठीक है? अम्मा संभालिए अम्मा। अब जो करना है जल्दी करो क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है तुम लोगों के पास, क्योंकि दादी अम्मा मर गई तो। हम करेंगे। दादी अम्मा के लिए दवाई लेकर आएगी उनकी पारो। पारो पारो ये सब तुम? नहीं बुआ जी, दादी अम्मा की तबीयत का सवाल है। देखिए ना उनकी हालत। बुआ जी हमें दवाई लानी होगी। अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती है पारो। और बुआ जी ये सब जो हो रहा है ना, ये रंग है। पारो ना कभी रंग करती है
और ना ही होने देती है। आपको हम पर भरोसा है ना? तो रोना नहीं आप, हाँ रोना नहीं, हम कर लेंगे। इस खेल में जो तेरे साथ होगा उसे देख के पूरा परिवार रोएगा और फिर उनके आंसुओं से भरेगा मेरी नागमणि का घड़ा और होगी तेरे प्यार के कवच की हार। हाँ चलो शुरू करते हैं। पारो पारो संभल के। मत कर पारो, ऐसा मत कर, हम ठीक हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। संभाल के। ध्यान से पारो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पारो ध्यान से। बेटा संभाल के। इतना आसान नहीं होगा ये खेल तुम्हारे लिए। भाभी भाभी ये मत करो, वो मोहिनी आंटी तो बहुत गंदी है, बहुत बुरी है वो। आप आ जाओ नीचे। जीजी बेटा संभाल के, हिम्मत से। अरे देखो पारो को। अरे लटक गई, कैसे निकाले इसे? अरे ये तो मरेगी। पारो पारो। पारो, पारो, दादी, दादी ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ शंकरवा तू आ गया। वो ये सब कहाँ बोले शंकरवा, तू जानत है।
मोहिनी, जीजी, मनमोहन मदद करो। हाँ। जीजी, खींचो, खींचो, और मेरी चोटी मनमोहन अरे जोर लगाओ। भाभी और जो भैया भैया खींचो और तेज खींचो। जय भोलेनाथ। एक पागल क्या करिए, जीजी की बात क्यों उलझा रही है तुम? चुप, छोड़। मोहिनी आंटी, तुम ना मेरे भैया भाभी से कभी नहीं जीत पाओगी, कभी नहीं। खींचो भैया खींचो और तेज। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। शंकर! पारो, बचाओ, पारो को बचाओ। तुम ठीक तो हो ना पारो? शंकर। दादी अम्मा, दवाई ले लीजिए दादी अम्मा। पानी। दादी ये लीजिए। आराम से। दादी आप ठीक है? पारू ने बचा लिया। इस बार जीत मेरी होगी पारो। जीजी नहीं, जीजी नहीं, जीजी नहीं, संभालो खुद को जीजी। जीजी मुर्दे रोया नहीं करते। हाँ दीदी, हम इन्हें मार नहीं सकते। शांत। अरे वाह, हम सबने मिलके मोहिनी को बुद्धू बनाया, बहुत मजा आया। पारो, आज फिर एक बार तूने इस परिवार को बिखरने से बचाया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, हमेशा खुश रहो। हमने कर दिखाया शंकर। देखिए, परिवार वाले रो नहीं रहे, आंसू नहीं बहा रहे, हंस रहे हैं, खुश हैं आपकी वजह से।
तुम्हारी वजह से तुमने आज फिर से इस परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी पारो। लोगों की चीखें तो बहुत सुनी होगी तूने, आज अपनी चीख सुनकर कैसा लगा चुड़ैल? घूर मत। जितना तू हमारे परिवार वालों को दुख पहुंचाएगी, रुलाएगी ना, उतना ही हम और शंकर मिलकर उन्हें खुश रखेंगे, हंसाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन ले, इस जन्म में नाग और नागिन का मिलन हो चुका है और हमारी ताकत का तू सामना कर सके इतनी तेरी औकात नहीं। जितना उड़ना है उड़ ले, लेकिन बहुत जल्दी तेरे पर तो मैं काटूंगी। के लिए हम चुड़ैल को हरा चुके हैं, मगर ये काफी नहीं है। हमारा खुश रहना, हमारा एक साथ रहना उसकी कमजोरी है। तो एक बात का ख्याल रखना है कि हमें हमेशा खुश रहना और मुस्कुराना है। कुछ खाना लेकर आया हूँ। खाना आ गया? ठीक है। पारो? जी बुआ जी। हालात तो बदलते सुधरते रहेंगे, पर भोलेनाथ करे कि हमारा परिवार ऐसे ही एक साथ प्यार से रहे। अरे बड़े सरकार, दादी जी, गीता जी, आप लोग सब ऐसे? प्रणाम। वो सब छोड़िए, मैं आप सबको गरम गरम भोजन करवाऊंगी। चलिए। ठीक बात है, इतना सब कुछ किया आप लोगों ने गांव के लिए। शंकर बाबू, आप सब हमारे साथ चलिए, आइए। अरे नहीं, हम सब नहीं नहीं शंकर भैया, अब आपको चलना पड़ेगा। सब लोग चलिए और भोजन करिए, आइए। हाँ जरूर चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। शांत रहो, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए, आप सब लोगों ने हमरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है हमरे लिए। हम दिल से धन्यवाद करते हैं, पर माफ कीजिएगा, ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। धन्यवाद। अब वैसे काका, आप सब यहाँ किसी काम से आए थे क्या? वो पारो बेटा, कल भगवान श्री कृष्ण की नई मूर्ति का उद्घाटन है, तो हम चाह रहे थे कि गीता जी आप अपने हाथ से उन्हें तैयार करें और आभूषण पहनाएं। ये सौभाग्य भरा काम हम आपके हाथ से करवाना चाहते थे, इसके लिए हम ये लाए हैं।
आप मंदिर आकर ये आभूषण चढ़ाएंगे ना तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी, फिलहाल तो हमरा ही कोनो ठिकाना नहीं, इसे कैसे संभालेंगे? अरे अब काका, अगर आप सब यही चाहते हैं और हमारा परिवार भी चाहे तो हम कृष्ण भगवान के इन आभूषणों का ध्यान रख सकते हैं। भगवान के इतने पवित्र काम को हम मना नहीं कर सकते हैं ना? आपके परिवार से ज्यादा सुरक्षित जगह इन आभूषणों के लिए हो ही नहीं सकती। बुआ जी। अम्मा, ठीक है पंडित जी। हर हर महादेव। जीजी, क्या सोच विचार चल रहा है? रंभा, ये परिवार जितना खुश दिख रहा है ना, उतना ही रोएगा। पर होगा कैसे दीदी? कितनी भी कोशिश कर लें, गहने तो चोरी होकर रहेंगे। मैं भी तो देखूं कौन रोकता है। थैंक यू। इतनी ठंड है, ऊपर से इन आभूषणों का ख्याल भी रखना है। शंकर, आप यहाँ रहिए, आभूषणों का ध्यान रखिए, हम आते हैं। हाँ? पारो, ये सब? शंकर, जैसे शहरों में मोमबत्ती जलाकर उसके आसपास बैठकर खाते पीते हैं ना, ठीक वैसे ही ये सब है ना, ये गांव की मोमबत्ती है। जब रात को बहुत ठंड पड़ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो हम परिवार वाले ऐसे ही आग जलाकर उसके आसपास बैठते हैं, खाते पीते हैं और कभी कभी तो यहीं सो जाते हैं। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे तेरे लिए, तेरे प्यार में हम। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। जीजी, आपने क्या सोचा है? कैसे होगा? गहने बुढ़िया के पास है। अगर चोरी हुई तो सारा इल्जाम इसके ऊपर आएगा। गांव वाले इतना सुनाएंगे और इतना जलील करेंगे कि ये पूरा परिवार सहन नहीं कर पाएगा, और फिर गिरेंगे इनकी आंख से आंसू, और फिर भरेगा वो धड़ा,
और फिर आएगी मेरी नागमणि मेरे पास, और जैसे ही वो मेरे पास आई मेरे अंदर समा जाए। पर जीजी, वो नाग नागिन तो नजर गड़ाए बैठे हैं थाल पर। सुनिए ना, आप थोड़ी देर सो जाइए, हम है ना, आभूषणों का ध्यान रख लेंगे। साथ में जागेंगे। उसका इलाज ये है। खाली पेट जान निकल रही है हमारी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। देख क्यों अंदर क्या हो रहा है। मोहिनी जी, क्यों डर रही हो? नहीं, मैं यहाँ घूम रही थी, मैं अंदर नहीं जा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम बहुत प्यारी हो, है ना? और पता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं सोच रही थी कि हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अब तुमने आज तक मेरा कोई बुरा किया है क्या? नहीं। बस मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? हम दोनों का जो दुश्मन है वो तो एक ही है ना। देखो, ना तो तुम्हें पारो पसंद है, ना मुझे पारो पसंद है ना? तो हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। भूख लगी है? हाँ, बहुत बहुत। मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाए हैं, खाओगी? आजो चलो। अच्छा। अरे कुछ नहीं करूंगी, चलो चलो। डर लग रहा है। चलो। वो अरे चलो मतलब तो। मैंने एक बार। अरे चलो। चाची क्या कर रही है वहाँ? अपने हाथ क्यों मैले करने जब काम करने के लिए ये है। ये वो कड़ा जो मैंने उसे दिया है उसमें सम्मोहन का जादू है। ये तब तक मेरे वश में रहेगी जब तक इसके हाथ में कड़ा है, और ये वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। चाची जी, क्या है ये? आप क्या कर रही हैं? ये नागिन। चाची जी, क्या हुआ आपको, बताइए। हाँ? मेरा जादू। ये थाल लेकर आप कहाँ जा रही थी? हमें नहीं पता ये थाल हमारे हाथ में कैसे आ गया। लाइए, दीजिए। ये थाल आपके हाथ में क्यों आया? मतलब आप इसे कहीं लेकर जा रही थी क्या? वो हमें ना बहुत भूख लग रही थी, हमारे पेट में दर्द हो रहा था, और पता नहीं हम एकदम से यहाँ कैसे आ गए, मुझे नहीं पता। आप घबराइए मत,
आप हमें बस इतना बताइए कि इससे पहले आप कहाँ थी? वो ना, हम हवेली के अंदर गए थे और वो मोहिनी चुड़ैल ने ना हमें ना एक चूड़ी पहनाई और उसके बाद हमें पता नहीं क्या हो गया, हमें कुछ भी याद नहीं है। मोहिनी, जरूर इस चूड़ी से उस चुड़ैल ने चाची जी पर जादू किया होगा। कृष्णा जी के मंदिर उद्घाटन को बर्बाद करना चाहती है वो। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चाची जी कोई बात नहीं, आप ना जाके सो जाइए। हम है ना, हम जाग रहे, हम आभूषणों का ध्यान रखेंगे, ठीक है? हाँ। बुज़दिल कहीं की, हिम्मत है तो नीचे यहाँ आ, हमारे सामने। जीजी, ये पैतरा तो फेल हो गया, अब आगे क्या सोचा है? चोरी कैसे होगी? पारो, तुम पूरी रात नहीं सोई? कैसे सोते शंकर? आसपास चोर जो मंडरा रहे हैं। हमारी पारो को दूसरों की तकलीफ अपने सर पे लेने की बुरी आदत है, पर बेटा परिवार के लिए इतना सब कुछ मत कर कि हम चुका ही ना पाए। दादी अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा परिवार है ये, और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने का हिसाब थोड़ी ना रखते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तैयारी करते हैं, मंदिर भी तो जाना है ना। चलिए ये सब उठाइए, चलो। हाँ चलो चलो जल्दी से करो। कुछ भी हो जाए, ये गहने मंदिर तक तो नहीं चाहिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये थाल अभी यहीं रख दीजिए। मंदिर में अंदर भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक हो रहा है, उसके पश्चात ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। जी ठीक है। अब देखना रंभा, कैसी ये थाल चोरी करके मैं इन सबकी इज्जत को मिट्टी में मिलाती हूँ।
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रुको। इस थाल को कहाँ लेके जा रही है? क्या है इस थाल में? हाँ, माफ कर दीजिएगा, हमें लगा कोई और है। हे कृष्ण भगवान, हमें उस चुड़ैल और उसकी चमची रंभा को ढूंढना है। आपके साथ के बिना ये मुमकिन नहीं। मदद कीजिए हमारी। वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपका फूल।